हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आज हम इस चैप्टर के अंदर नया टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले उसके एग्जांपल बताता हूँ मैं आपके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे हमारी एक तो होती है विजिबल रे, है ना। विजिबल रे मतलब सनलाइट, है ना। लाइट की जो रे होती है वो हमारी विजिबल रे है ना। तो विजिबल रे हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। दूसरी हमारी है रेडियो वेव्स, है ना। और उसके बाद हमारी है एक्स रे, है ना। जो हम एक्स रे करवाते हैं उसमें जो रे होती है वो कौन सी रे होती है, एक्स रे होती है ना। रेडियो वेव्स भी होती है, माइक्रोवेव्स भी होती है ना। इंफ्रारेड भी होती है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की रे होती हैं। तो ये सारी हमारी कौन सी वेव होती है, ये हमारी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं तो उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उनके अंदर क्या क्या उनकी विशेषताएं पाई जाती है उसको अपन समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके अंदर एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ना। कैसे होता है तो ये डायग्राम से आप समझें। ये हमारे 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस हैं। और तीनों एक्सिस से यदि वन एक्सिस पर यदि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यदि उसका प्रोपोगेशन होता है, यदि उसका संचरण होता है, तो उस वेव्स के दोनों जो दूसरे जो एक्सिस हैं उन दोनों एक्सिस पर हमारे एक तरफ तो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरा हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, ध्यान से देखिएगा, है ना। जैसे हमारा ये एक्सिस है तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारी वेव्स है वो प्रोपोगेशन कर रही है। तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि एक एक्सिस तो ये रहा और दूसरा एक्सिस हमारा ये रहा। तो ये हमारा है, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ध्यान से, ये देखिए आप, ये जो वेव्स है वो हमारा उसका कौन सा फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, हॉरिजेंटल है ना, बिल्कुल हॉरिजेंटल, है ना, खड़ा। और ये हम दूसरा हमारा एक्सिस ये रहा। और वहाँ पर ये जो रेड वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो हमारा कौन सा फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो हमारा है वर्टिकल, है ना, वर्टिकल आड़ा, है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो किसी भी वेव्स के अंदर ये चीज़ आपने को ध्यान में रखनी है कि उस वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, चाहे वो कोई भी वेव्स हो, है ना, सभी के अंदर ऐसा ही होता है। दूसरी बात हम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपोगेशन के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता होती नहीं है। ना तो कोई एयर की आवश्यकता होती है, ना कोई सॉलिड की आवश्यकता होती है, और ना ही कोई लिक्विड की आवश्यकता होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिना किसी मीडियम के कहीं पर भी उसका प्रोपोगेशन हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सन से जो हमारी जो लाइट आ रही है ना, विजिबल रे, तो बीच में क्या है, कोई एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर भी उसका क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है। और हमारी वो सन से अर्थ की ओर पहुँचती है, कौन सी रे, विजिबल रे, है ना, सनलाइट। ओके। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कि द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द वेव। इस वेव का जो अपर मोस्ट जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्ट। और द लोअर मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रूफ, है ना। देखिए ध्यान से, ये वेव्स है ना, यहाँ पर ये मैंने इसके ये
कोई एक फील्ड बनाया है, चाहे इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, तो इसका ये अपर मोस्ट जो पॉइंट है ना, अपर मोस्ट पॉइंट मतलब सबसे ऊपर वाला, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रिस्ट कहते हैं। जो हमारा अपर मोस्ट जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्ट। और हमारा जो लोअर मोस्ट जो पॉइंट होता है ना, नीचे की तरफ जो लोअर मोस्ट जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, ट्रॉफ, है ना। तो ये क्रिस्ट और ये ट्रॉफ, अपर मोस्ट जो पॉइंट है उसको क्रिस्ट कहते हैं और लोअर मोस्ट जो पॉइंट है उसको ट्रॉफ कहते हैं। क्लियर। तो ये तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कुछ टर्म्स हैं, है ना, जैसे हमारा वेव लेंथ है, वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड है। और भी इसके अलावा हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर अभी अपन ये 4 को ही समझेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसमें हमारा पहला टर्म्स हम शुरू करते हैं, हमारा वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ का जो सिंबल होता है वो हमारा होता है लैम्बडा, है ना। ये जो आपको दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लैम्बडा। तो ये वेवलेंथ का क्या है, सिंबल। अब ये वेवलेंथ क्या होती है उसको समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, है ना, कौन सी डिस्टेंस, बिटवीन टू नियरेस्ट क्रिस्ट और ट्रॉफ, मतलब दो नियरेस्ट क्रिस्ट, है ना, दो पास पास वाले क्रिस्ट या फिर दो पास पास वाले ट्रॉफ, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, जैसे ये क्रिस्ट यहाँ पर, एक क्रिस्ट यहाँ पर, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या कहलाती है, लैम्बडा। लैम्बडा मतलब वेव लेंथ कहलाती है। ओके। इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर और पिकोमीटर। मतलब हमारी लेंथ है तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, या तो मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर के अंदर और पिकोमीटर के अंदर इसको व्यक्त करते हैं। ओके। तो ये तो हमारी होगी वेवलेंथ, है ना, कि क्रिस्ट से क्रिस्ट के बीच की दूरी और ट्रॉफ से ट्रॉफ के बीच की दूरी या डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ओके। वेव नंबर क्या होता है ना, सेकंड हमारा जो टर्म है वो वेव नंबर, है ना। वेव नंबर का सिंबल न्यू बार, है ना, इसको कहते हैं ये न्यू, और ये ऊपर जो लाइन खींचे उसको हम क्या कहते हैं, बार। तो ये वेव नंबर का क्या है, सिंबल, न्यू बार। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ, मतलब वेव लेंथ जो है उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, उसको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। जैसे ये फॉर्मूला हमारा लिखा है कि ये वेव नंबर जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, तो ये वेव लेंथ, है ना, लैम्बडा का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो वेव लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कहते हैं वेव नंबर। इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मीटर -1, सेंटीमीटर -1। जैसे इसको मीटर सेंटीमीटर लिखते हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मीटर -1 और सेंटीमीटर -1, मतलब मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ओके। तो ये हमारा हो गया वेव नंबर। थर्ड हमारा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू, है ना, केवल न्यू, इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है, केवल न्यू हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। मतलब हमारे ये जो वेव्स जो जिसका प्रोपोगेशन हो रहा है उस वेव्स का, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है ना, इस पॉइंट से 1 सेकेंड के अंदर, है ना, 1 सेकेंड के अंदर इस पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर रही हैं, है ना, मतलब कितनी वेव्स इस पॉइंट से 1 सेकेंड के अंदर पास हो रही है, उस वेव्स के नंबर को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया कि 1 सेकेंड के अंदर उस किसी भी पॉइंट से पास होने वाली वेव की नंबर, उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज, है ना। इसकी यूनिट आपको ध्यान में रखनी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, और इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, HZ, या दूसरी यूनिट इसकी क्या हो सकती है, सेकेंड इनवर्स, है ना। ओके। तो ये हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद चौथा टर्म हमारा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्तकाल, है ना, इसको सिंबल हमारा उसका है कैपिटल T, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम टेकन बाय वेव
टू पास थ्रू वन पॉइंट, मतलब एक जो ये हमारा पॉइंट है उस पॉइंट से एक वेव है ना, एक वेव मतलब जिसमें एक ये क्रिस्ट और ये ट्रॉफ, दोनों को पास होने में जो समय लग रहा है, एक पॉइंट से एक वेव को पास होने में जो समय लग रहा है वो हमारा कहलाता है टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड जो होता है वो हमारा किसका रेसिप्रोकल है, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या, टाइम पीरियड। मतलब यदि टाइम पीरियड यदि ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और यदि टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और उसको हम किस में मेज़र करेंगे, तो इसको हम मेज़र करेंगे सेकंड के अंदर। किसको, टाइम पीरियड को। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और उसके कुछ टर्म मैंने जो आपको बताए, अभी यहाँ पर ये 4 ही टर्म मैंने बताए हैं, आगे और भी टर्म हैं जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।